रात के 3:30 बजे थे। कमरे में घुप अंधेरा, बाहर हल्की हल्की बारिश की आवाज। आदिल गहरी नींद में था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी उंगलियों को हल्के से छुआ है। पहले तो उसने सोचा शायद सपना है, लेकिन वो स्पर्श ठंडा और गीली मिट्टी जैसा लग रहा था। धीरे धीरे पकड़ मजबूत होती गई। आदिल ने झटके से आंख खोली और जो उसने देखा उसकी सांसें थम गई। बिस्तर के नीचे से मिट्टी फट रही थी। दरार में से एक सड़ा हुआ काले रंग का हाथ बाहर निकल रहा था, जिसकी त्वचा लटक रही थी और हड्डियां झांक रही थी। नाखून लंबे, खून से सने हुए और उनके बीच छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। उस हाथ ने आदिल की कलाई पकड़ ली। उस पकड़ में ऐसी ठंडक थी जैसे बर्फ नहीं, मौत को छू लिया हो। फर्श और ज्यादा फट गया और वहां से एक चेहरा बाहर आया। आंखों के गड्ढों में सिर्फ गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से एक सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे हजारों सांप एक साथ रेंग रहे हों। वो चेहरा मुस्कुराया, सड़ी हुई जीभ बाहर निकाली और एक गूंजती खोखली आवाज निकली, तेरा वक्त खत्म हो गया हो आदिल। अगले ही पल हाथ ने एक जोरदार झटका दिया। आदिल का शरीर बिस्तर से उछलकर फर्श पर गिरा। वो चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसका आधा शरीर जमीन में धंस चुका था। उसने आखिरी बार अपनी खुली आंखों से कमरे की छत देखी और फिर अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। कुछ पल बाद फर्श बिल्कुल पहले जैसा था। बस कोने में आदिल का एक टूटा हुआ नाखून पड़ा था और नीचे जमीन के भीतर एक नई हंसी गूंज रही थी।